आवाज की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, ये नितांत जरूरी है। आपकी मैत्री कृपा होगी। हरे हरे। अब साधन के क्रम का तीसरा अध्याय आरंभ हुआ। मुझे बड़ा सहारा मिल गया, किसी आधार पर कि भाई मैं निर्दोष हो जाऊं, मेरे भीतर कोई विकार न रह जाए, मैं निज स्वरूप से अभिन्न हो जाऊं, मैं परमात्मा के प्रेम से भर जाऊं। ये आवश्यकता केवल मेरी नहीं है, ये उस सत्य संकल्प का भी संकल्प है। मुझे पता कैसे चलेगा? स्वामी जी महाराज ने जीवन का मंत्र मुझे पढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि मानव हृदय की रचना प्यारे प्रभु ने अपने प्रेम रस के आदान प्रदान के लिए की है। इस उद्देश्य की पूर्ति में वे हर प्रकार से सहायता करते हैं। तुम एक बार हृदय से अपने को भगवत समर्पित कर दो, कह दो हे प्रभु मैं तेरा, वे संभाल लेंगे। तुम संकालु हृदय हरे 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 से भी कहोगी तो भी वे संभाल लेंगे। तुम्हारा भाव कच्चा होगा तो भी वे अपनी ओर से उसे पक्का करा देंगे। तुम्हें पकड़ लेंगे कस के, फिर छोड़ेंगे नहीं। वे अपना बनाकर छोड़ना जानते ही नहीं है मित्रों। कितनी बढ़िया बात है। इतना सुनकर फिर मैंने अपनी बुद्धिमानी लगाई। मैंने कहा कि स्वामी जी महाराज, मैं कहती रहूं कि हे प्रभु मैं तेरे है, हे प्रभु मैं तेरी, तो इतने से काम बनेगा? मुझे भगवान की बड़ी भारी जरूरत मालूम होती है। दुनिया में असहायता मुझे सता रही है, सुख दुख का भार मुझे ढोया नहीं जाता। इस कारण मुझको उनकी बड़ी जरूरत है। मैं कह सकती हूँ कि हे प्रभु मैं तेरी, लेकिन मुझसे बहुत अच्छे अच्छे उनके न जाने कितने भक्त हैं। मेरी बात उन्होंने नहीं सुनी था। तब तो ये वन साइड रिलेटन एक तरफा संबंध मुझकी पसंद नहीं है। देखिए मैं बात नहीं बना रही थी, एकदम भीतर से बड़ी जोरदार दुविधा थी मुझे। मैं सोचने लगी थी कि ये भी कोई बात है। मैं निहारा करती रहूं, पुकारती रहूं और उनको फुर्सत ही नहीं हो। न सुने तो मैंने पहले से सुन रखा था परमात्मा के बारे में कि वे सब प्रकार से पूर्ण हैं। मैं यही सोच रही थी कि मुझे अभाव है, इसलिए मैं उनकी आवश्यकता अनुभव करती हूँ। वे सब प्रकार से पूर्ण हैं तो उन्हें मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? जो स्वयं सब प्रकार से पूर्ण है उसको कोई जरूरत ही नहीं। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो प्रेम स्वरूप परमात्मा के परम मित्र श्री स्वामी जी महाराज ने मेरी बात सुनकर अपने हृदय को थाम लिया। उनके प्यारे प्रभु के स्वभाव के विपरीत चर्चा सुनकर इतनी वेदना हुई, उनकी आंखों से एकदम आंसू झरने लगे। बड़ी मुश्किल से अपने को संभाल करके श्री महाराज जी मुझसे कहने लगे कि देवकी जी ऐसा सोचना तुम्हारा बिल्कुल निराधार है। हरे हरे गलत है, ऐसा नहीं है लाली। ऐसा क्यों सोचती हो? मनुष्य और परमात्मा के बीच संबंध को तुमने क्या समझा है? तुम्हारा कहना सही नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि तुमको उनके प्रेम रस की जरूरत है, तो उनको भी तुम्हारी जरूरत है। मैंने पहले बार जब ये सुना तो बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत आश्वासन मिला। श्री स्वामी जी महाराज ने एक उदाहरण देकर इस विचार को संपुष्ट किया। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा नया पैदा हुआ बच्चा माँ की गोद में है, हर प्रकार से उसको माँ की जरूरत है। माँ दूध पिला दे, कपड़े संभाल दे, गोदी में रख रक्षा करे, सर्दी गर्मी से बचाए, वात्सल्य प्रेम से उसका पोषण करे और अनेकों प्रकार के शिक्षण दे। इन सारी बातों के लिए बच्चों को वात्सल्यमयी माँ की बड़ी भारी आवश्यकता है मित्रों, आवाज की दुनिया के दोस्तों। लेकिन सोचो तो सही, क्या माँ को बच्चे की आवश्यकता नहीं है? साधना की दृढ़ता के लिए जीवन संबंधी चिंतन में आगे एक नया चित्र खुला। खुले कानों से मैंने सुना और मुक्त हृदय से उसका स्वागत किया। संत कहते जा रहे थे, माँ की गोद में अगर बालक न हो तो मातृ हृदय की वत्सलता का जो रस है
वह सार्थक कैसे होगा। अगर गोद में बालक न आवे तो कोई माँ बन सकती है। माँ के हृदय की कोमल भावना जो है वह शिशु के होने से ही सार्थक है। सब प्रकार से असमर्थ बालक अगर माँ की गोद में न हो तो माँ की महिमा और किसके काम आएगी। माँ की महिमा माँ के स्वयं के काम आएगी क्या। हृदय का प्रेम रस दूध के रूप में पिलाकर माँ बच्चे को पिलाती है। सेवा, त्याग और प्रेम की प्रतीक है माँ। उसकी ये सब विशेषताएं शिशु के काम आती हैं। इस दृष्टि से माँ की बड़ी महिमा है। उस महिमा से पोषित होने के लिए, पूरित होने के लिए, धन्य और कृतज्ञ होने के लिए कोई शिशु चाहिए कि नहीं चाहिए। श्री स्वामी जी महाराज ने ऐसा उदाहरण देकर मुझको विश्वास दिलाया कि अरे भाई, तुम्हें को प्यारे प्रभु की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। ये वन साइड रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन दोनों तरफ से है। साधक की तरफ से जितना है उसे असंख्य गुना अधिक परमात्मा की तरफ से है, क्योंकि हम अपनी तरफ से मानते हैं कि हम प्रभु के हैं, परंतु वे सर्वज्ञ भली भांति जानते हैं कि हम उनके हैं। हरे हरे। साधक प्रारंभ में प्रभु के प्रति अपनेपन का भाव धारण करता है तो वह अपनापन बहुत ही दुर्बल होता है, लेकिन परमात्मा की ओर से साधक के प्रति जो अपनत्व का भाव आता है वह बड़ा ही प्रबल होता है। उसकी शक्ति नहीं होती, वह कभी घटता नहीं मित्रों, वह कभी घटता नहीं है। वह साधक के जीवन को मधुर रस से आप्लावित कर देता है। अब तुम अपने और उनके बीच के संबंध में वन साइड रिलेशन मत कहना। हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री महाराज जी के समझाने से मेरे भीतर ऐसा लगा कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। मुझे परमात्मा का आश्रय चाहिए तो उन्हें भी मुझ जैसे आश्रय चाहिए। उनको मेरी जरूरत इस रूप में है कि मुझ पतित का उद्धार करेंगे तो उनका पतित पावन नाम सार्थक होगा। ये सोचकर मुझ में बड़ी निश्चिंतता आ गई, भीतर बड़ा बल भर गया। बहुत बढ़िया बात हो गई। संत कबीर का एक प्रसंग याद आ गया। भगत वत्सल जब हरि सुने, दिया कबीरा रोई, अधम उदाहरण जब सुने, गया कबीरा सोई। प्रभु का नाम भक्त वत्सल है मित्रों। ये सुनकर संत कबीर रोने लगे कि भाई, जो भक्त होगा उसको वे मिलेंगे। फिर किसी ने कहा, नहीं कबीर जी, ऐसी बात नहीं है। प्रभु का नाम केवल भक्त वत्सल नहीं है, उनका नाम पतित पावन भी है, अदम उदाहरण भी है। ये सुनकर संत कबीर चादर तान कर सो गए कि अब कोई चिंता की बात नहीं है। यदि भक्त होने के नाते हम उनके पास नहीं पहुंच सकते तो अधम होने के नाते हम उनके पास जुट ही जाएंगे। मैं अधम हूँ तो वे अधम उदाहरण हैं, मैं पतित हूँ तो वे पतित पावन हैं, मैं दीन हूँ तो वे दीन बंधु हैं, मैं दुखी हूँ तो वे दुखारी हैं। संत की ये बातें मैंने अपने साधन पंथ के पाथ्य के रूप में संजो ली। आशा जग गई, विश्वास बन गया। मैंने सोच लिया जब दोनों तरफ से संबंध हैं तो मेरी पुकार निरर्थक नहीं जाएगी। मैं पुकारूंगी तो वे सुनेंगे तो जरूर। मेरे जीवन में ये बात अच्छी तरह बैठ गई और मेरा बहुत बड़ा उपकार हो गया। सज्जनों, सब्सक्राइब फ्री है, मैत्री कृपा करें, ये नितांत आवश्यक है। हरे हरे। दूसरा कवि सुनने के लिए शेयर करें।